वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 12 जुलाई 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो के पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। तो विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। अच्छा, 2021 के विश्व जनसंख्या दिवस की थीम जरूर आप रिवीजन करते रहिएगा। इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी अधिकार और विकल्प उत्तर है। क्या थी? अधिकार और विकल्प उत्तर है, ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। वहीं इस दिवस को जो है बिहार के भागलपुर कटिहार ने जो है इस दिवस पर कार्यक्रम भी आयोजित किया था। अभी क्लियर, क्या किया था? भागलपुर और कटिहार जो है बिहार के अंदर, उन्होंने इस दिवस पर कार्यक्रम भी आयोजित अभी किया था। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने करी है अभी? तो ये जो की गई है वो की गई है ऑक्सफेम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। तो ऑक्सफेम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा अभी ये हंगर वायरस की मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। क्लियर। देखिए इसमें कहा क्या गया है, इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के दौरान भूख से होने वाली मौत सारस कोविड-2 यानी कि कोविड-2 जो है सारस कोविड-2 वायरस के पीछे छोड़ रही है। क्लियर। और वही कोविड-19 महामारी के बावजूद वैश्विक सैन्य खर्चा जो आया इस बार वो 51 बिलियन डॉलर की उसमें वृद्धि हुई है। कितनी? 51 बिलियन डॉलर की जो है उसमें वृद्धि हुई है। क्लियर। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो याद रखिएगा ऑक्सफेम के द्वारा जो है हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जो है अभी जारी करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किस बैंक के हैं सीईओ है? श्याम श्रीनिवासन, जिनको अभी फिर एक बार 3 साल की अवधि के लिए यानी कि 3 साल के लिए जो है दोबारा से इसी बैंक का जो है सीईओ नियुक्त करा गया है। तो ये फेडरल बैंक के सीईओ हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फेडरल बैंक के सीईओ हैं श्याम निवासन। इन्हीं को एक बार फिर इनका जो है जो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है वो 3 साल के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है। देखिए अभी जो है इनकी जो नियुक्ति दोबारा करी गई है वो 23 सितंबर 2021 से 2022 और सितंबर 2024 तक ये अभी पदभार अपना संभालेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। अच्छा, इमेज में देखिए ये है फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन जो कि सीईओ हैं। क्लियर। अच्छा, बात अब नियुक्ति से करें क्योंकि क्वेश्चन नियुक्ति से था। तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा ताकि आप भी नेक्स्ट रिवीजन कर सके। चैनल पे आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर हर कोई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी जो जीके फैक्ट्स की फैमिली है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो सके। चलिए पॉइंट्सों को रिवीजन करते हैं। देखिए अभी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक के रूप में सतीश अग्निहोत्री को नियुक्त करा गया था। किसको? सतीश अग्निहोत्री को। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को नियुक्त करा गया है। प्रदीप सिंह टिवाना ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करा है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पर्यावरण विद जलवायु कार्यवाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया सुनीता नारायण को। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनीता नारायण। अनूप चंद्रा पांड्या देश के नए इलेक्शन कमीशन नियुक्त करे गए हैं। तो करण से नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के ICSat-2 उपग्रह ने अटलांटिक में मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? तो अभी ये किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई है? तो ये की गई है नासा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। नासा की अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा की अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है ICSat-2 उपग्रह ने जो है अटलांटिक में जो है एक मेल्ट वाटर क्या करा, मेल्ट वाटर झीलों की जो है यहाँ पर खोज करी है। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए वर्ष 2018 में जो है नासा द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। किसको? ICSat-2 को। क्लियर, कब किया गया था इसको? 2018 में जो है इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर, याद रखिएगा। वहीं इस उपग्रह का उच्च परिशुद्धता के साथ ऊंचाई संबंधित डेटा एकत्रित कर सकता है ये। ठीक है, क्या कर सकता है ये?
उपग्रह जो है ये उच्च परिशुद्धता के साथ साथ ही ऊंचाई संबंधित डेटा भी एकत्रित ये कर सकता है। क्लियर, याद रखिएगा। अभी इसने जो है मेल वाटर झीलों की भी खोज कर दी है। तो नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि बहुत ही बेहतरीन एजेंसी है, हम सब जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी है? तो अभी किस राज्य सरकार ने ऐसा करा है कि सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी है? तो ये जो घोषणा करी गई है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, तो राजस्थान सरकार ने ही अभी जो है, राजस्थान के अंदर देखिए टोटल 33 जिले हैं। कितने हैं? 33 जिले। तो 33 जिलों के अंदर ही राजस्थान सरकार के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे सभी मेडिकल कॉलेजों की जो है यहाँ पर जो है स्थापना होनी चाहिए। हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा अभी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, अभी उन्होंने किस शहर के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत के पद के लिए नॉमिनेट किया है? तो ये किस शहर के हैं मेयर एरिक गारसेट? तो ये जो है वो लॉस एंजलिस के हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, लॉस एंजलिस के जो है एरिक गारसेटी हैं, ठीक है, जिनको भारत के राजदूत के रूप में जो है पद के लिए अभी नॉमिनेट किया गया है, किनके द्वारा? जो बिडेन के द्वारा। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं जो बिडेन, उन्होंने हाल ही में लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेट को भारत में राजदूत के पद के लिए जो है नॉमिनेट किया है। सीनेट की मोहर जैसे ही सीनेट की मोहर लगते ही क्या हो जाएगा? सीनेट की मोहर लगते ही मेयर एरिक जो है वो गारसेट जो हैं ये केनेथ जस्टर, कौन है? केनेथ जस्टर, ये कौन थे? ये अभी भारत के राजदूत हैं। भारत में राजदूत है, अमेरिका के जो राजदूत है भारत के अंदर नियुक्त हैं, जिनका नाम है केनिथ जस्टर। इनकी जगह ले लेंगे कौन? एरिक गारसेट। ठीक है, याद रखिएगा। जो केनिथ जो थे, जस्टर जो थे, ये ट्रम्प के प्रशासन के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए थे। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन अमेरिका से है, बात अमेरिका से इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए, अच्छा इमेज में आप सबसे पहले देखिए ये हैं गारसेट, जिनको अभी यहाँ पर किया गया है। क्लियर, बात अमेरिका से इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्सों को फिर से ध्यान से सुनिएगा। अभी देश के विदेशी विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी करी गई है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में देश शीर्ष पर रहा। अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया है किसे? अतुल्य कश्यप को। वहीं अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है। पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर भी प्रतिबंध कर दिया। देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी लॉन्च किया। देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर जो है खर्च करने की भी घोषणा करी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने जो है अभी वीचेट और टिकटॉक ऐप पर लगा प्रतिबंध को भी हटाने की घोषणा करी है। तो करंट से अमेरिका के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में अमेरिका कहाँ है? देखिए ये है मैप में अमेरिका। यहाँ पे देखिए, एक तो अमेरिका का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये आप जो नीचे से देख सकते हैं जो इस तरीके से बनता हुआ आ रहा है, ये वाला हिस्सा हो गया। और थोड़ा सा हिस्सा अमेरिका के कनाडा के साइड में जो हिस्सा है यहाँ भी है। क्लियर, याद रखिएगा। तो अमेरिका के बारे में मैप में आप ध्यान से समझिएगा, दो जगह है अमेरिका। वही अमेरिका की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन अभी समझाया। करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर, यानी कि अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी का नाम है, मुद्रा का नाम है। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, याद रखिएगा। क्या है? हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। तो याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को लगता है कि वो व्यक्ति हार गया है और असफल हो गया है, अब वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, याद रखिएगा आप उससे कई गुना बेहतर काम कर चुके हैं जिसने कभी कोशिश ही नहीं करी। क्लियर है? एक बात मुझे समझाइए कि कोई व्यक्ति सोचता बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है, लाइफ में करने की बहुत बड़ी बड़ी लगता है, लेकिन जब करने का समय आता है तो अपने को पीछे खींच लेता है। लेकिन एक दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो सोचता कम तो है, लेकिन सोचता वो भी है, लेकिन वो उतना नहीं सोचता जितना ना करने वाला सोच रहा है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति कम सोचता है और करता ज़्यादा है वो अच्छा है। जो मतलब मान लीजिए जिसने सोचा और करा लेकिन विफल हो गया वो अच्छा है, या जिसने सोचा करा नहीं वो अच्छा है? जैसी बात है ना, जो कर रहा है, सोच रहा है, विफल हो रहा है, यानी कि वो कुछ सीख रहा होगा, सेकंड टाइम करेगा, फिर अगर असफल होता है तो दोबारा कुछ सीखेगा। अरे कभी ना कभी तो सक्सेस होगा ही, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं होता है। क्लियर है? देखिए
किसी ने कहा था कि इंसान जो है चांद जो है धरती पर ही एक रेंगने वाला व्यक्ति है ना, मनुष्य जो है धरती पर ही रेंग सकता है, धरती पर ही रेंगेगा। लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन एक नील आर्मस्ट्रांग व्यक्ति आया जो कि चांद पर पहला कदम रख दिया उसने, है ना। तो हमेशा ये चीज़ मत सोचिए, कीजिए कभी भी ये मत सोचना कि हारना ही सबसे बड़ी विफलता होती है। नहीं, आप कोशिश नहीं कर रहे ना, वो सबसे बड़ी विफलता है। बस कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए दबा के, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों दबा के कीजिए, ताकि आप लाइफ में सक्सेस हो सके और एक ना एक दिन आप जो है इतिहास में आपका नाम हो और आपका भी समय आए। क्लियर? तो याद रखिएगा, हारना विफलता नहीं है, कोशिश ना करना बड़ी विफलता है। तो यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा है कमेंट में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली कवरेज की वीडियो मिलती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस। अगर आपने मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो नहीं, माफ कीजिएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर अगर मुझे आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ है? तो अभी कौन सा राज्य है जो भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ है? तो ये जो हुआ है वो कौन हुआ है? वो अभी मणिपुर हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मणिपुर राज्य जो है भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ है। देखिए, असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन जो कि राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के वेंगई चुनपाऊ, कहां पर? वेंगई चुनपाऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। ठीक है, कहां से? असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से। याद रखिएगा, कौन सी? राजधानी एक्सप्रेस। वही ये जो है राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया इसने। वहीं ट्रेन ने दोनों पूर्वोत्तर स्टेशनों के बीच 11 किलोमीटर की दूरी जो है तय करी है। कितनी? 11 किलोमीटर की जो है दूरी है तय करी गई है। ठीक है, और जब तय कर रही थी, मतलब 11 मीटर की जो दूरी तय करी, उसमें रेलवे के ही अधिकारी उसमें मौजूद थे उसमें। तो याद रखिएगा, मणिपुर जो मानचित्र में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपनी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च करी है? तो ये किसने करी है अभी? तो ये की गई है करीना कपूर जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। करीना कपूर खान है इनका पूरा नाम। वैसे करीना कपूर खान जो है, इनके द्वारा ही अभी द प्रेगनेंसी बाइबल जो है ये लॉन्च करी गई है। क्लियर? देखिए, इन्होंने अपनी इस जो है पुस्तक में क्या बताया है, इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से इन्होंने प्रेगनेंसी में अपने दिनों को जो है मतलब इंजॉय किया, या ये भी कह सकते हैं किस तरीके से इन्होंने वो दिन काटे अपने। ठीक है, तो करीना कपूर खान जो है, इन्होंने अपनी नई पुस्तक करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल जो है इसकी अभी लॉन्च करा है। उन्होंने इस अपनी तीसरे बच्चा भी कहा है। क्या कहा है? इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। उन्होंने किताब लिखते हुए अपने अनुभव साझा किया है, किस तरीके से उनका प्रेगनेंसी में अनुभव रहा। इसमें उन्होंने अपने प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी बाइबल लिखने के दोनों के ही सफ़र का जिक्र भी किया है। वहीं इस किताब में उनकी प्रेगनेंसी और इस किताब का जो है लिखने के दौरान की उनकी शारीरिक और भावनात्मक रूप से अनुभव कैसा रहा, कैसा उन्होंने अनुभव किया, उसके बारे में इसमें पूरा वर्णन किया गया है। क्लियर? याद रखिएगा, करीना कपूर जी के द्वारा ये पुस्तक अभी लॉन्च करी गई है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है करीना कपूर जी और ये इनकी पुस्तक है जो कि अभी लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, रिवीजन करते रहिएगा। तो न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन जो है ये लॉन्च किया गया, ये फेसबुक के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, इसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका उद्देश्य यही है कि अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है। क्या करना है? स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है। क्लियर? याद रखिएगा। वहीं बुलेटिन में जो है सामग्री के निर्माण, मुद्रीकरण और दर्शकों की वृद्धि में केंद्रित समर्थन शामिल इसमें होगा। क्लियर? इसलिए जो है ये अभी किसके द्वारा किया गया है? ये फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया। एक उद्देश्य और याद रखिएगा, देखिए इसका जो उद्देश्य है वो लेखन और ऑडियो सामग्री, पॉडकास्ट, जो ऑडियो सामग्री पॉडकास्ट होता है ना, उसको लेकर लाइव ऑडियो रूम तक एक ही स्थान पर समर्थन करने के लिए अपने मौजूद टूल को एकत्रित भी करना, इसी का उद्देश्य भी एक ये भी है। क्लियर? तो दोनों उद्देश्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं फेसबुक की बात करें, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, और इसके जो CEO है कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। वहीं फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया के अंदर इसका मुख्यालय है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू करी है? तो ये किसने करी है? ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। क्लियर? ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर, रक्षा मंत्रालय ने की है। देखिए, स्पर्श प्रणाली याद रखिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे इसको? स्पर्श प्रणाली। ये देखिए इमेज में देखिए स्पर्श। ठीक है, स्पर्श का इसकी फुल फॉर्म की पूरी बात करें तो सिस्टम फॉर द पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, माफ कीजिएगा। ठीक है, क्या होती है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा जो है इसकी पूरी फुल फॉर्म है, यानी कि पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली जो है इसका पूरा नाम दिया गया है इसे। ठीक है,
और ये जो है ये क्यों शुरू करी गई है, मतलब इसे लागू किया है, प्रणाली लागू क्यों करी गई है। ये जो है वेब आधारित प्रणाली जो है ये पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी भारी मध्यस्थता पर भरोसा किए बिना ही पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते में जमा करती है। क्लियर है, क्योंकि हमारे क्या होता है कि पेंशन जो है वो सरकार दे तो देती है लेकिन वो बैंक खातों में पहुंचती नहीं है लोगों के, तो इसीलिए ये शुरू किया गया, भी लागू किया गया है। वही बैंक खातों में सीधे सीधे जमा हो जाएगा। अब जो पेंशन भोगी होंगे उनको पेंशन संबंधी जानकारी देखना, सेवाओं तक पहुंचना और उनके पेंशन मामलों से संबंधित शिकायत तक दर्ज करना जो है इसमें अब प्रणाली जो है ये प्रणाली लागू में जो है सब कुछ मिलेगा। क्लियर, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया है। तो ये जो खोजा गया है वो जर्मनी के अंदर खोजा गया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, याद रखेगा जर्मनी के अंदर खोजा गया जो कि 51,000 साल पुराना है। कितना, 51,000 साल पुराना ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के तिरंगा रिजर्व फॉरेस्ट की झारीबारी रेंज में मकड़ी की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं। तो ये कहाँ पाई गई हैं, तो ये जो पाई गई है वो असम राज्य में पाई गई है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, मकड़ी की जो 2 नई प्रजातियां वो असम राज्य में अभी पाई गई है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन था कि कैबिनेट ने रेलवे मंत्रालय को जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसको दी है अभी, तो ये किसको दी थी, ये दी है अश्वनी वैष्णव को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर था। अश्वनी वैष्णव जो है इनको दी गई है, ये रेलवे मंत्रालय की जो जिम्मेदारी वो इन्हें दी गई है। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत अभी किस राज्य को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, तो किसको दिया जाएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की आपकी इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।